सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तस्वे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो प्रोजी कुछ एक क्विक रिवीजन आपको कुछ याद है? दीक्षा माता जी भी ज्वाइन हो गए। हरे कृष्णा। आपको कुछ याद है लास्ट क्लास में से क्या क्या सुना हमने? प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, या हमारा एप्लीकेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज बहुत ही कम आ रही है आपकी। कम आ रही है? एक सेकेंड। या फिर सिर्फ मुझे आ रही होंगी, मैं एक बार रिकनेक्ट करती हूँ। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ माता जी। होता है इसमें ना एक बार सेटिंग। हरे कृष्णा। अभी बेटर है माता जी? थोड़ी बड़ी है या वैसी है? हाँ हाँ, थोड़ी बड़ी अभी। माइक भी थोड़ा सेट करता हूँ। ठीक है, अभी आई थिंक बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सुना, क्या देखा, क्या सीखा? कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं ही थोड़ा सा ना रिकैप कराता हूँ आप लोगों को। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया ये चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, जहां पर शुरू में क्या हुआ कि 5th कैंटो जब खत्म हुआ था तो जो सुखदेव गोस्वामी थे उन्होंने लास्ट में नरकों के बारे में बताया था, अलग अलग तरह के जो नरक थे उसके बारे में बताया था। वो सुन के जो परीक्षित महाराज थे उनके हृदय में ना बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा कि देखो इतने सारे नरक हैं, हर एक जो बुरा काम व्यक्ति कर रहा है उसके लिए नरक बनाए गए हैं। कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गलत सोच रहा है, तो बहुत सारे हर एक चीज के लिए ना बहुत बड़े बड़े नरक हैं। और वो नरक में जो बॉडी दी जाती है हमें, वो कैसी सफरिंग वाली, जो यातनाओं वाले शरीर दिया जाता है। तो यातनाओं वाले शरीर में क्या होता है कि जैसे इस शरीर को अगर गर्म तेल में डुबोया गया तो क्या होगा, 1-2 मिनट तड़पेगा और मर जाएगा, राइट? पर वो शरीर मरता नहीं है। वो ऐसा शरीर रहता है, आपको डाला है तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो जब अलग अलग वैरायटी ऑफ नरक के बारे में सुना परीक्षित महाराज ने, तो उनको लगा कि अभी मैं जो हूं,
मैं तो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहा हूँ भगवान की, और ये कथा सुनने से मेरा कल्याण तो होना पक्का है। मैं तो मतलब मेरा कुछ लॉस नहीं है मेरा। पर ये दुनिया में सब लोग इतना पाप कर रहे हैं, कुछ भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये पक्का से नरक में जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये कैसे बचे, ये क्या करें? तो ऐसे अलग अलग ना उन्होंने क्वेश्चन करने शुरू किए। और शुरू के जो वर्सेस थे उनमें उन्होंने बोला देखो पहले आपने ये सॉल्यूशन बताया, पहले ये चीजें बताई, वो बताया, तो सारी ये बताई, और बाद में फिर जब दुखी हुए तो उन्होंने सवाल करने शुरू किए। तो एक जो वैष्णव होता है हमने देखा था कैसे वो पर दुख दुखी होता है, जो दूसरे का दुख है उसको अपना दुख मान लेता है, जो दूसरे का सुख है उसको अपना सुख मान लेता है। तो एक वैष्णव का ये नेचुरल बिहेवियर है। तो शिला प्रभुपाद वो भी अमेरिका गए। अमेरिका क्यों गए, है ना? वो एज ऐसी थी कि वहां पर उनको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं थी, अपने आराम से वृंदावन में बैठ के अपना जो बुढ़ापा है आराम से जीते थे। बट 70 साल की एज में वो वृंदावन छोड़कर वेस्ट में गए। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर भक्ति देनी थी, उनको सबको हरिनाम, जो भगवान का नाम है, जो श्रीमद् भागवतम है, वो सबको सिखाना था, है ना? पर जो प्रहलाद महाराज भी क्या बोलते हैं कि भगवान इन लोग का कैसे उद्धार होगा, उनकी प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स में आता है। तो अपने लिए सोचना, अपने लिए करना, ये वैष्णव का एक ये नहीं होता, नेचर नहीं होता। वो कंपैशन होते हैं, वो दूसरों के लिए दुखी होते हैं, दयावान होते हैं। तो वो सोचकर जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने बोला आप देखो मैं तो एनीवे 7 दिन में जाने वाला हूं, तो 7 दिन में चला जाऊंगा तो क्या होगा, मैं तो ठीक ठाक भगवत धाम चला जाऊंगा, पर इन लोगों का क्या होगा? तो वो डाउट ना बहुत बड़ा उनको ऐसा लगा, उसको सोच सोच के वो बहुत दुखी हो रहे थे। तो उनके रिप्लाई में क्या बताया सुखदेव गोस्वामी ने? उन्होंने बोला देखो उन्होंने बेस्ट आंसर नहीं दिया उस टाइम पे। उन्होंने क्या बोला कि ये जो पाप किए हैं ये अगले मृत्यु के पहले आपको उनका पश्चाताप करना पड़ेगा। जो धर्मशास्त्र में चीजें बताई गई हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। धर्मशास्त्र में क्या क्या बताया गया है, वैसे जो अगर झूठ बोला है तो उसका ये आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और उससे आप ये जो गलत बोला है उससे आप बच पाओगे, है ना? ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो क्या होगा, आपके जो पाप है उसका जो ना बढ़ता जाएगा और उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। अगर आपने अभी पश्चाताप नहीं किया तो जैसे अगर आपने किसी से उधार ले लिया और उधार के साथ वो कोई इंटरेस्ट पे उधार देता है ना, तो 10% साल का इंटरेस्ट लेगा, आपने 1 साल में नहीं चुकाया तो 110 पे फिर वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, फिर और कंपाउंडेड, ऐसे वो बढ़ता जाता है, उधार का पैसा बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही अगर अटोनमेंट नहीं किया तो क्या होगा, अगर पश्चाताप नहीं किया तो क्या होगा, वो उधार, वो जो पाप का जो बोझा है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वहां पे हमने देखा था प्रभुपाद ये बता रहे थे कि पुराने समय में जो मृत्यु दंड होता था वो एक तरह से लोगों के ऊपर दया होती थी, क्योंकि अगर राजा ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया तो क्या होगा, वो आगे जाके और इन सब चीजों में और उसके पाप के ये बढ़ते जाएंगे और उसको ज्यादा पाप का रिएक्शन लेना पड़ेगा। जो उसमें एक एक्सपर्ट फिजिशियन का भी एग्जांपल जो सुखदेव गोस्वामी वो श्लोक में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो जैसे फिजिशियन है उसको पता है कितनी बीमारी है, उतनी बीमारी के हिसाब से वो दवाई देता है। बच्चा है तो 200 mg की एक दवाई दे देगा, हाँ इसको इतना चलेगा। कोई बड़ा है उसको वो बीमारी है तो 500 mg की दवाई दे देगा। आपको पता है कोविड में क्या हुआ था, जो टैबी फ्लू करके एक दवाई थी उसकी 1800 mg ये दवाई दे रहे थे। तो 1800 mg कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है ना? तो 1800 mg अगर कोई व्यक्ति दवाई खा रहा है, एक दिन में खा रहा है, तो उसका जीवन का क्या ही होगा। तो लेकिन वो दवाई देनी पड़ती है बेस्ड ऑन की कितनी बड़ी बीमारी है, बीमारी के हिसाब से।
तो वैसे ही जो पश्चाताप है, उन्होंने बोला देखो आपकी मृत्यु के पहले फटाफट पश्चाताप कर लो, है ना। तो पश्चाताप नहीं किया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। और वो अभी परीक्षित महाराज सोच में पड़ गए, देखो इन्होंने बोल तो दिया पश्चाताप, पर पश्चाताप एक छोटी सी चीज का भी बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था, सोना चुराया, तो सोना चुराना है तो वापस उतना सोना देना पड़ेगा, और दान भी करना पड़ेगा, और सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो छोटी सी चीज का भी बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। तो वो बोले अभी क्या होगा कि ये जो पाप किया है इसका रिएक्शन आता रहेगा, और रिएक्शन आते आते रहने से फंसते जाएंगे लोग, है ना। क्योंकि आ, लोग ना विवश होते हैं पाप करने के लिए। एक एक उसमें शब्द यूज किया था, जो 9 श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें क्या यूज किया था, विवश। आदमी विवश होके काम करता है। जैसे लोग को पता है कि ये काम का गलत रिएक्शन आने वाला है, चोर को पता है पकड़ा गया तो पुलिस लेके जाएगी, कोई मर्डर करने वाला है, कोई रेप करने वाला है, उसको पता है कि इसका रिएक्शन गलत आने वाला है, पर फिर भी लोग विवश होके कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के बारे में नहीं पता, बाकी चीजों के बारे में नहीं पता, रिएक्शन का वैल्यू नहीं पता, है ना। तो ये ना पिक्चरों में अच्छी लगती है, जैसे चोर है, डाकू है, हीरो जब डाकू बन के आता है, खूब चुराता है, लोग पसंद करते हैं तो पिक्चरों में अच्छा लगता है, वो हीरो बना देते हैं, उसको बहुत अच्छा दिखाते हैं। पर असली में वो नॉर्मल लाइफ में भी ठीक नहीं है, और बाद में जो उसके कर्मों के रिएक्शन आएंगे वो भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। और जो ऐसा साइकिल बन जाएगा, ऐसा साइकिल बनने से क्या होगा, हम कभी इस साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक पश्चाताप किया, फिर दूसरा काम करने लग गए, दूसरा काम किया, क्योंकि वो फिर पाप कर दिया। जैसे गंगा में गए और सारे पाप धुल गए, पर वापस आए तो फिर से पाप करने लगे तो वो बोल रहे कि यार ऐसा पश्चाताप की वैल्यू क्या है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे कॉलेज में एक क्लास बंक करने का, एक क्लास में अगर आप टाइम से नहीं आए या फिर आपने बंक कर दी तो उसका 300 रुपए फाइन था। तो हमारे क्लास में एक लड़का था, बहुत रिच फैमिली से था, तो उसको बुलाया, अरे आप फाइन दो, आपने 300 रुपए फाइन देना पड़ेगा, आप वो क्लास में नहीं आए। अरे सर कोई बात नहीं, मैं सो रहा था इस वजह से नहीं आ पाया। बोला अच्छा ठीक है, और सर ऐसा करो ये 1000 रुपए भी रख लो, आगे कभी क्लास में नहीं आ पाए तो बोला अभी देखो टेंडेंसी ऐसा है कि पाप करना है, उसको पता है। और तो ये जो साइकिल है वो कभी एंड नहीं होगी। घर में बच्चों को भी अगर आप बताओगे कि भाई देखो पढ़ लो, नहीं तो ऐसा करना, तो बच्चे ना कई बार बहुत बदमाशी करते रहते हैं, उनको आप सिखाओगे नहीं मानते, सिखाओ पिटाई भी लग जाती है, 2 दिन ठीक रहते, 3 दिन फिर वही मस्ती वही बदमाशी करने लग जाते हैं। तो वैसे ही जो पाप करने के लिए आदमी विवश हो जाता है, नहीं मेरे को अपने सेंसेस को एंजॉयमेंट देना है, मुझे अपना इंद्रिय तृप्ति करनी है, इंद्रिय सुख चाहिए, ऐसे ही मिलेगा, तो इसलिए वो कर देते हैं। ठीक है, फिर आज हम 10वें श्लोक से पढ़ना शुरू करते हैं। सॉरी आधा टाइम इसमें निकल गया हमारा। ठीक है, और कुछ मैं भूल रहा हूं तो हमें प्रैक्टिकल अपने लाइफ में क्या सीखना चाहिए देखो ये ना डिस्कशन होना चाहिए हमारे क्लास में, तो उससे क्या है और अच्छे से चीजें समझ में आती हैं, और अच्छे से हम लोग एसिमुलेट करते हैं जो भी शास्त्र में बताया है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, जहाँ तक मैं समझा है कि दूसरों के सुख में सुखी हो, दूसरों के दुख में दुखी हो, ये वैष्णव लोगों का है। लेकिन जो आपने बताया कि अगर कोई जो भी कर्म करते हैं, गलत कर्म कर पाप करते उसका प्रायश्चित करते हैं, तो मतलब पाप ही नहीं करना वैसा तो सही है, लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर एक बार प्रायश्चित कर लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा, कि आपने कहा कि अगर एक बार प्रायश्चित कर लेंगे फिर वो साइकिल चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका कहना है कि शास्त्र में प्रायश्चित का कोई विधान बताया गया है कि नहीं बताया गया है? हाँ एक्चुअली ना यही क्वेश्चन अभी आने वाला है परीक्षित महाराज का भी। जो 10वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें यही भाई ऐसे
पश्चाताप का कुछ मतलब भी है कि नहीं है ना, फिर से आप पाप करना शुरू कर दोगे। तो उसमें एक उदाहरण भी आता है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप लोग के पास श्रीमद् भागवतम है तो 6th कैंटो में आप पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो टेम्परली जो ऑनलाइन रहता है उसमें आप देख सकते हैं। मेरे पास 6th कैंटो है, पर मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 9 श्लोक तक पढ़ लिया था, आई थिंक 10th पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे आता है क्वचिन निर्वत, तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे और आप लोग, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं, एंड देन हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। क्वचिन निवर्तते अप्रदात् निर्वर्तते अभद्रा क्वचिच्चरति तत्पुनः चरित तत्पुनः पश्चात् प्राश्चितम् अथो अपार्थम् प्रायश्चित्तमथोपार्थम् मन्ये कुंजर शौचवत्। मन्ये कुंजर शौचवत्। उन्होंने बोला मन्ने कुंजर शौचवत्, जो आप ये जो बता रहे हो ये सारे जो, वो मुझे कैसे लग रहा है, जैसे हाथी के नहाने के जैसा, है ना। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स वन हु इज वेरी अलर्ट एज नॉट टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज इज विक्टिमाइज्ड बाय सिंफुल लाइफ अगेन। तो ये बार बार जो रिएक्शन आता है ना, आई कंसिडर दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सिनिंग एंड एटोनिंग टू बी यूजलेस। बार बार आप पश्चाताप करो, बार बार फिर पाप कर दो, तो ये कैसा है, बोला एक हाथी अगर समुद्र में नहाने जाता है, खूब अच्छे से नहाता है, और उसके बाद वापस आके देन थ्रोज डस्ट, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। अरे नहाने का फायदा क्या हुआ, अगर आपने नहा लिया और वापस आके सारी मिट्टी अपने ऊपर ही डाल दी। तो परीक्षित महाराज को पसंद नहीं आया ये आंसर, कि ये तो साइकिल चलता रहेगा और इससे हम कभी बच नहीं पाएंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, वैसे ही सेम इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इससे बचें कैसे, ये जो धर्मशास्त्र में ही बताया है, पर इससे निकलें कैसे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी को ये भी बोलते हैं बादरायणी। बादरायणी मतलब व्यासदेव, तो वासुदेव के जो बेटे हैं वो सुखदेव गोस्वामी। टेक्स्ट 11 श्री बादरायणीर उवाच श्री बादरायण उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो कर्मणा कर्म निर्हारो नाहै आत्यांतिका इष्यते नाहायत्यांतिक इष्यते अविद्वद् अधिकारित्वात् अवितद्वविकारित्वात् प्राश्चितं विमर्शनम। प्राश्चितं विमर्शनम्। तो उन्होंने बोला, जो अभी वो रिप्लाई कर रहे हैं, अभी उनको समझ गया, देखो ये जो मेरा स्टूडेंट है वो एक्चुअली टेस्ट ले रहे थे, मेरा जो स्टूडेंट है ये इंटेलिजेंट है और इसने सही क्वेश्चन किया है। जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया। तो सुखदेव गोस्वामी बोले यस, मैं चेक कर रहा था और आपने इसको अप्रूव नहीं किया, आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस सोल्यूशन को। क्या सोल्यूशन को, कि बार बार पश्चाताप करते रहो। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, द सन ऑफ व्यासदेव आंसर्ड, माय डियर किंग, सिंस acts mean to neutralize impious actions and also fruitive, so they will not release one from the tendency of act fruitively। जो हमारे अंदर जो टेंडेंसी है, मतलब पाप, जैसे गंगा में नहाए तो पाप धुल गए, पर पाप करने की जो एक टेंडेंसी को क्या बोलेंगे हिंदी में, टेंडेंसी जो है वो नहीं गई, है ना। तो वो बनी रही, आपने पाप धुल गए लेकिन वो बनी रही। तो उससे क्या होता है, पर्सन्स हु सब्जेक्ट देमसेल्फ टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अटोनमेंट आर नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट। तो ऐसे लोग जो पश्चाताप करते रहते हैं, बार बार गंगा में जाके नहाते रहते हैं, पर आके पाप करते रहते हैं, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि वो मोड ऑफ डार्कनेस में है। वो उनको क्या बोलते हैं, भाई डार्कनेस में, अच्छा नहीं, शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं।
पर क्यों बोल रहे हैं? अनलेस वन इज फ्रीड फ्रॉम द मोड ऑफ डार्कनेस, ट्राइंग टू काउंटरैक्ट वन एक्शन थ्रू अनदर इज यूजलेस बिकॉज दिस विल नॉट अपरूट वंस डिजायर। अगर आप एक कर्म से दूसरे कर्म को अगर काटते रहोगे, ऐसा ही सब चलता रहेगा, तो क्या होगा? आप जो जड़ से जो पाप करने की टेंडेंसी है उसको नहीं हटा पाओगे। ऊपर से आपको सुपरफिशियली वो पायस दिखेगा कि भाई अच्छे काम कर रहे हैं, देखो ये है, he will not undoubtedly be prone to act impiously. Therefore, real atonement is enlightenment in perfect knowledge, Vedanta, by which one understand the supreme absolute truth. तो सच में जो पश्चाताप है वो क्या है? देखो, ऊपर से अगर मैं एक भक्त का ऐसे धोती कुर्ता पहन लूं, टीका लगा लूं, बाहर ऐसे घूमने जाऊं, तो लोग सोचेंगे कि देखो ये भक्त है। और पब्लिक में जाके अगर मैं कुछ काम करने लग जाऊं, कुछ गलत काम करने हो, सिगरेट पीने लग जाऊं, तो लोगों को क्या लगेगा? अरे ये भक्त है, ये इस्कॉन का है, ये सिगरेट पी रहा है। कहीं जाके शराब पीऊंगा तो क्या? पर हुआ क्या है इसमें? सिर्फ बाहर से ड्रेस चेंज हुआ है ना, अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो वहां यहाँ पे भी वो समझा रहे हैं कि सुपरफिशियली बाहर से ऐसा दिखेगा कि वो पायस है, पर वो बार बार इम्पायस एक्टिविटी करता है। जब तक आप भक्ति को बहुत ध्यान से ये नहीं कर, तो यहाँ पे रियल पश्चाताप क्या बताया है कि वन इज एनलाइटेंड इन परफेक्ट नॉलेज। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, अगर वो आपने नहीं लिया जो वेदांत में बताया गया है, तो आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ना अलग अलग उदाहरण बताए हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, तो गुरु सुखदेव गोस्वामी हैज एग्जामिन्ड, तो उन्होंने देखा परीक्षित महाराज जो हैं उन्होंने अपना टेस्ट पास कर लिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो पश्चाताप के प्रोसेस को। तो वो उनको अभी समझा रहे हैं कि देखो कर्म कांड और ज्ञान कांड में से ज्ञान कांड ज्यादा अच्छा है, पर वो पश्चाताप वाला जो है वो सच में पश्चाताप नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि who are lacking in knowledge are compared to asses, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो समझते नहीं है चीजों को, वो कैसे है? गधे के जैसे हैं। तो भगवान कैसे बोलते हैं? देखो, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञाना आसुरिम भावम आश्रिता। इसका मीनिंग क्या है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा ग्रॉसली फुलिश हैं, बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, लोएस्ट हैं मैनकाइंड में, जो ह्यूमन बीइंग है उनमें सबसे नीचे वाले हैं, उस नॉलेज इज स्टोलन, जिनकी बुद्धि को अपहृत कर लिया गया है, माया ने अपहरण कर लिया है, वो पार्टेक ऑफ द एथिस्टिक नेचर ऑफ डीमन। और जो आसुरी भावम में है, जो राक्षसों के जैसे एक्ट करते हैं, डू नॉट सरेंडर इनटू मी, वो मुझे सरेंडर नहीं करते। तो यहाँ पे उनको किससे कंपेयर कर दिया? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, अगर कोई ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करता है, तो भगवान ने ऐसे थोड़ा, अगर इसको गुस्से में देखोगे तो भगवान थोड़ा गुस्सा हो रहे कि आप आए हो, ह्यूमन फॉर्म लिया है, मनुष्य जीवन है, आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि भाई सही रास्ता क्या है मेरे लिए। और भगवत गीता में जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, जो सब वेदों का जो सार है वो क्या है? मैं ही हूं। भगवान बोलते हैं सब वेदों का सार मैं ही हूं। वेदा की स्टडी करके आप मुझे ही जान पाओगे। अगर कोई वेदा पढ़ता है सिर्फ स्पेकुलेटिव नॉलेज के लिए, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखो मैंने वेद पढ़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब संस्कृत में गाली देते हैं एक्चुअली, तो उसको मूढ़ा बोल देते हैं, मतलब बेवकूफ, अनइंटेलिजेंट। और कौन मेरी शरण में, कौन मुझे सरेंडर करता है? यहाँ पे बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम वाम प्रपद्यते। तो बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मुझे सरेंडर करता है। मतलब अभी क्या हुआ कि ज्ञान, यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान मिल गया तो आप एक्चुअली रियल अटोनमेंट की साइड जा रहे हो, पर बहुत बहुत जन्मों के बाद आप, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान की शरण में जाता है। To become learned and free from material contamination, therefore one should try to understand Krishna, and thus for one is immediately liberated from all pious and impious activities of their reaction. यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को समझे और भक्ति किया तो
ये जो पाप और पुण्य, इन सब के चक्रों से आप बच जाओगे। तो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, 15 मिनट मैक्स है हमारे पास। नश्नात पथ्यम एवानम शाश्वतः पथ्यमेवान्न व्याधयो अभिभवत भवन्ति ते व्याधयो अभिभवन्ति हि एवं नियम कृते राजन् एवं एवं नियम कृत राजन् राजन शनै क्षेमाय कल्पते। शनैः क्षयमाय क्षेमाय कल्पते। कल्पते। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? इसमें बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल, उदाहरण के हिसाब से सिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो फिजिशियन है, डॉक्टर ने आपको कुछ खाने के लिए दिया है जो कि प्योर है, जो भी अनकंटेमिनेटेड है, अनकंटेमिनेटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो खराब नहीं है, जो ऐसा खाना नहीं है, तो वो चीजें आपको दी हैं, तो आप क्या धीरे धीरे ग्रेजुअली क्योर हो जाओगे अपने डिजीज से, है ना, और बीमारी आपको टच नहीं करेंगी। जैसे आपको पता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या होता है कि ये चीजें खानी है साथ में, ये चीजें नहीं खानी है, आपको जो खट्टा है वो नहीं खाना है, तेल वाला है वो नहीं खाना है, बहुत सारे ऐसे लिस्ट बना के दे देते हैं। तो अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप बीमारी से ठीक हो जाओगे, यहाँ पे ऐसे बताया गया। तो सिमिलरली अगर आप जो भक्ति के जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, वो करोगे तो आप जो आपके अंदर जो मटेरियल कंटेमिनेशन है, जो इस दुनिया भौतिक इच्छाएं, जो जो फालतू की भौतिक इच्छाएं, एक्चुअली भौतिक इच्छाएं सारी फालतू ही होती हैं, तो उनसे आप फ्री हो जाओगे। कैसे होगे? जब भक्ति के रास्ते पर आप चलना शुरू करोगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन इज ग्रेजुअली प्यूरिफाइड, वन कल्टिवेट्स नॉलेज इवन दो मेंटल स्पेकुलेशन। ये जो भक्ति का रास्ता है वो क्या है? ग्रेजुअल है, जो धीरे धीरे आप नेचुरली उसमें आगे बढ़ते हो। पर यहाँ पे ज्ञान और उससे उनको भक्ति को ना ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर आप कर्म कांड करते हो तो आपके पास, आप पाप में जा सकते हो, आप ये नरक में जा सकते हो। पर ज्ञान के लेवल पे अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप पाप, जो ये नरक है, उससे बच सकते हो। भले ही आप पूरे कंप्लीटली फ्री नहीं हुए हो अपने अंदर के कंटेमिनेशन से, अपनी जो अनर्थ हैं उनसे आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, फिर भी आप फ्री हो जाते हो। आप मतलब नरक में तो नहीं जाते हो, ऐसा वो बोल रहे हैं। पर वहां पे भी एक प्रॉब्लम है, जब व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, वो कई बार सोचता है देखो मुझे सब पता है, मुझे सब आ गया, मुझे सब समझ में आ गया, है ना, तो मैं ही भगवान हूँ। कई कई बार ना लोग ऐसे मानने लगते हैं, मैं ही भगवान हूँ मैं। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो लास्ट में ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज्यादा विद्वान समझने लगता है, और उससे भी उसका फॉल डाउन हो जाता है। तो वो भी जरूरी नहीं है, पर फिर करें क्या? आपने बोला आप ज्ञान लो, और ज्ञान ज्यादा हो गया तो ऐसा। तो यहाँ पे 13-14 श्लोक में जो भक्ति का रास्ता है वो वैसा बता रहे हैं कि भक्ति के रास्ते में हमें क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या है जो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अजामिल की स्टोरी है, पर 20th श्लोक से वो शुरू होती है, उसके पहले ये सारा डिस्कशन थोड़ा थोड़ा वो बताते हैं। तपसा ब्रह्मचारेण तपसा ब्रह्मचार्येण शमेन च दमेन च शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम त्यागेन सत्यशोचाभ्यां यमेन नियमेन वा यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरः देहवाक्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्वितः धर्मज्ञा श्रद्धान्विता क्षिपन्ति अगम महदपि क्षिपत्यघं महदपि वेणुगुल्मम् इवानलः। वेणुगुल्ममिवानलः। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्षिप्यन्ति अगम महदपि, क्षिप्यन्ति मतलब फटाफट,
शिवपंथी के प्रभुपाद क्या है, डिस्ट्रॉय अगम ऑल काइंड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज महदपि। तो बड़े बड़े पाप से आप कैसे बच सकते हो, यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है भक्ति है उसका बताया गया। टू कंसंट्रेट द माइंड वन मस्ट ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ सेलिबेसी एंड नॉट फॉल डाउन। ब्रह्मचार्य का आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड कंट्रोल होगा। वन मस्ट अंडरगो द ऑस्टेरिटी ऑफ वॉलंटरली गिविंग अप सेंस एंजॉयमेंट। आपको थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपना जो इंद्रिय तृप्ति है वो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे और भी आएगा जिसमें ये भी छोड़ने के लिए जरूरी नहीं है मतलब छोड़ना है अल्टीमेटली, पर आपको इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वन मस्ट देन कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। अपना मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके करना है। और क्या करना है, दान करना है, सच बोलना है, जो क्लीनलीनेस है, जो स्वच्छता है उसका पालन करना है, नॉन वायलेंट बनना है, कभी लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। तो जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान का नाम जप करना है। तो अगर ये करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, जैसे sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins performed with his body, mind and words। आपको याद है वो पहले बताया था, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो अपने मन बुद्धि नहीं, मन शरीर और शब्दों से जो पाप कर रहे हैं उनसे कैसे बचेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे ना, ब्रह्मचार्य फॉलो करोगे, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करोगे, थोड़ा सा जो इंद्रिय तृप्ति है उसको छोड़ने की कोशिश करोगे अपनी इच्छा से, और भगवान का थोड़ा नाम जप करोगे, ये सब करोगे, तो हो सकता है कि आप टेम्परली, जो थोड़े टेम्परेरी मतलब ऐसे परमानेंट नहीं बोला, आप of all sin with his body mind, तो आप अपने पापों से बच सकते हो। These sins are like dried leaves of creeper beneath the bamboo tree, which may be burned by the fire, although their roots remain to grow again for at the first opportunity। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक बैम्बू ट्री है और उसके नीचे जो क्रीपर होती है, जो लता होती है, वो सूखी लता रखी हुई है, पर वो अगर आग लगेगी तो सूखी लता क्या होगा, घास होगी, उससे क्या होगा, वो जल जाएगी और खत्म हो जाएगी। पर अगर उसकी जो जड़ है उसको कुछ नहीं हुआ तो बाद में वो फिर से उगाएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया इतना सब कुछ करना पड़ेगा। अभी प्रभुपाद ये श्लोक में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि तपह क्या है। स्मृति शास्त्र पे तपह की डेफिनेशन क्या बताइए, मनश्चेन्द्रियाम च एकाग्रम परमम तपा। एकाग्र करना है किसको, मन को। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस, मना चेन्द्रिया मतलब इंद्रियों को भी, च इंद्रिया उनको एकाग्र करना है, परमम तपा। तो कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ वन काइंड ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक तरह का जो कार्य है उसमें पूरा मन और जो अपनी इंद्रियां पूरा तरह से अगर कंसंट्रेट करके लगा दी तो वो तप है, ऐसा वो बोल रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा जो भक्ति का मूवमेंट है, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, लोगों को सिखा रहा है कि अपने मन को भक्ति में कैसे लगाना है ना। मन भक्ति में लग गया तो बाकी इंद्रियां भी भक्ति में लग जाती हैं, और ये क्या है, फर्स्ट क्लास तपह। अभी ब्रह्मचार्य के बारे में बता रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि भैया क्या होती है उनकी लाइफ। तो यहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट बताए हैं ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए। वन शुड नॉट थिंक ऑफ वुमन, एक औरत के बारे में जो अपोजिट सेक्स है उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में कुछ कामुक बातें नहीं करनी है, उनके साथ में ऐसे नहीं घूमना है ब्रह्मचारी को। लुक लस्टिफुली एट वुमन, जो वुमन है उसकी तरफ गलत नजर से नहीं देखना है, उनके साथ अकेले में ऐसे बातें नहीं करनी है, या कुछ ऐसे प्लान नहीं बनाने हैं। नॉर वन शुड एंडेवर फॉर, तो ये सब कामों के लिए एंडेवर नहीं करना है, तो वो ब्रह्मचारी को करना है। अभी वो क्या बोल रहे प्रभुपाद कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नहीं करना है, वन शुड नॉट इवन थिंक ऑफ वुमन और लुक एट देम। तो एक्चुअली क्या है, श्रीमद् भागवतम में थोड़ा डिटेल में हमारी भगवत गीता भी चल रही, तो यहाँ पे और अलग अलग जो आश्रम है उसके बारे में भी यहाँ पे बता रहे, ब्रह्मचारी और सन्यासी को
सोचना भी नहीं चाहिए उनके बारे में, देखना भी नहीं चाहिए उस साइड। तो ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं, वो फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी होते हैं। अगर वो अकेले में बात करते हैं तो वो बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब प्रभुपाद उस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। पर भक्ति मार्ग में जो सबसे आसान तरीका है भक्ति का, वो क्या है कि भैया यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अपनी टंग है ना, स्ट्रिक्टली पहले तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल आप फॉलो करो, पर जो अपनी जीवा है, जीवा को भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में? सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। अगर जीवा से हम क्या क्या काम कर सकते हैं अपने, एक तो भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, चैंट हरे कृष्णा, अच्छा ठीक है। और अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, क्रिकेट और यहाँ वहां की पिक्चरों की, बॉलीवुड की, इसकी उसकी, ठीक है। और दूसरा काम क्या नहीं करना है कि भैया जो प्रसाद नहीं है, भगवान को ऑफर नहीं है, वो नहीं खाना है। डज नॉट टेस्ट एनीथिंग। तो दो काम, एक तो मंत्र जाप करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, और भगवान को जो प्रसाद भोग लगाया है वही खाना है। तो उससे क्या होगा, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, देखो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो जो ये जो ब्रह्मचार्य है और बाकी सारे प्रोसेस प्रोसेस हैं वो अपने आप फॉलो होंगे। मतलब ऊपर जो सिखाया, सिर्फ जीवा को कंट्रोल किया, तो उससे इतना आप ये हो जाओगे। जैसे हम इसमें भी पढ़ रहे हैं ना, उपदेशामृत, फ्राइडे सैटरडे जब भी पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें भी यही चीजें बताई गई हैं कि जीवा को कैसे कंट्रोल करना है, मन को, एंगर को। ठीक है, यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। युक्त आहार विहारस्य, युक्त एक जो सही क्वांटिटी में हमको करना चाहिए, युक्त आहार विहार, खाना सही चाहिए, सोना एक ईटिंग स्लीपिंग जो हमारा है, और वर्किंग एंड रिक्रिएशन, वो एक लिमिट में करना चाहिए। बहुत ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है, बहुत कम खाना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है, बहुत कम सोना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे ये चीजें आगे जो भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस श्लोक में पढ़ा है। एक्चुअली क्या बहुत कुछ है यहाँ पे, पर हम सब चीजें नहीं पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्री टाइम में थोड़ा इसके ऊपर ये करें। तो अभी जो श्लोका नंबर 15 है, अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चन है, डाउट है अभी तक के डिस्कशन पे? क्या टाइम हो गया? 9:17 हो गया। तो हम ये बस नया वाला श्लोका पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, और यहाँ पे फिर आज हम स्टॉप करते हैं। टाइमली खत्म करेंगे तो अच्छा रहता है। केचित केवलया भक्त्या, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धुन्वन्ति कार्ष्णेया, अघं धुन्वन्ति कास्नेय निहारम इव भास्करम। निहारमिव भास्करः। एक्चुअली ये ना भास्कर आ रहा है। तो ये श्लोका हमको याद कर लेना चाहिए, इतना अच्छा श्लोका है। केचित केवल या भक्त्या, सिर्फ भक्ति के द्वारा ही, देखो अभी हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं। Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weed of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as sun can immediately dissipate the fog by its rays. मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो जड़ से उखाड़ देता है पाप करने की हमारी जो टेंडेंसी है, जो इच्छाएं हैं, उनको जड़ से उखाड़ देता है? कौन है वो व्यक्ति? जो भगवान की केवल केचित केवलिया भक्ति में लगा हुआ है। वासुदेव परायण, वासुदेव परायण का मतलब क्या है कि उसने भगवान के अपना जीवन समर्पण कर रखा है। तो ही कैन डू दिस सिंपली बाय डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। और वो कैसे कर पाता है ये सब चीजें? भक्ति करके। डिवोशनल सर्विस जैसे सन कैन इमीडिएटली डिसिपेट फॉग बाय इट्स रेस, जैसे जो सूर्य है वो जो फॉग आता है, कोहरा आता है, उसको फटाफट अगर सूरज की शुरू की किरणें आती हैं तो वो उसको पूरा साफ कर देती हैं, राइट?
तो 2 मिनट और लेते हैं, फिर हम ये ना इसका डिस्कशन कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है यहाँ पे, जो जैसे लास्ट जो श्लोका में बताया था कि बैम्बू के नीचे अगर जो घास है अगर वो जल भी गई, लेकिन जो जड़ अगर नहीं गई है तो वो फिर से घास उगाएगी, फिर से वो लता उगाएगी, पर भक्ति करने से वो लता पूरी निकल जाएगी। तो आपका ये होमवर्क है कि ये जो 20th श्लोक है इसका परपट आपको घर में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इस परपट में प्रभुपाद इस जो पॉइंट को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे कैसे बताया गया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। श्रेया श्रुतिम भक्तिम उदासयोते विभु क्लिश्यन्ति ये केवला बोध लब्धे। ठीक है, बहुत ना अलग अलग जैसे श्लोका है यहाँ पे। वासुदेव परायणा का भी प्रभुपाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा बता रहे हैं, बहुत पायस एंड इम्पायस एक्टिविटीज आर एक्चुअली ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लिविंग एंटिटी। हम ये क्यों करते हैं कि अच्छा काम है या बुरा काम है, पायस और इम्पायस, वो क्यों है? क्योंकि हमारा इग्नोरेंस है। हमारा इग्नोरेंस क्या है? देखो, एक तो जो पुनर्जन्म वाला रीइंकार्नेशन का लोगों को कंसेप्ट आजकल क्लियर नहीं है। उनको क्या लगता है आगे किसने देखा है, क्या लाइफ है, किसको पता है ना? तो वो उस पे विश्वास नहीं करते। कर्मों का रिएक्शन आएगा उस पे विश्वास नहीं करते हैं। भगवान है कि नहीं है उस पे विश्वास नहीं करते। फिर हम आत्मा है कि नहीं है उस पे विश्वास नहीं करते। तो बहुत सारी चीजों पे विश्वास नहीं होता। तो उस वजह से ये लोग किस में फंसे रहते हैं कि मैं काम करूंगा, मुझे उस काम का फल मिलेगा, उस फल को मैं एंजॉय करूंगा, फिर मैं और काम करूंगा, फिर और मेहनत करूंगा, और पैसे आएंगे, पैसे से मैं फिर एंजॉय करूंगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। और इस बीच में कुछ आप पुण्य करते हो, कुछ आप पाप करते हो, फिर उसका रिएक्शन अगली लाइफ में आता रहता है। इस लाइफ में भी आता रहता है, अगली लाइफ में भी वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये सब इग्नोरेंस की वजह से एक बड़ा इश्यू है, बार बार इन चक्रों में पढ़ते रहते हैं मनुष्य नाम से। तो ये आपको पढ़ना है। ये जो श्लोक का जो पूरा तात्पर्य है काफी बड़ा है, आपके पास एक हफ्ता है। तो उसमें प्रभुपाद बहुत ही डिटेल में इस श्लोक के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम ये 16 नंबर श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा ये बताते हैं। ठीक है, यहाँ से ना एक्चुअली असली ये शुरू होता है। ऐसे 20 श्लोक से अजामिल की स्टोरी शुरू हो जाएगी, और वहां उसके बाद में हम देखेंगे अजामिल कौन है। मतलब इसी का उदाहरण देते देते वो आगे बताएंगे, देखो कितना पापी व्यक्ति था अजामिल, और सिर्फ एक बार नारायण बोला तो कैसे फ्री हो गया, एक बार नारायण बोलने से। तो वो कैसा है, क्यों है, वो डिटेल में हम मे बी नेक्स्ट क्लास से उसका स्टोरी शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी तक के डिस्कशन पे? नो क्वेश्चन, सब क्लियर, ऑल क्लियर। भक्ति पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या करना चाहिए? अभी प्रभु जी आपको आंसर मिला उस क्वेश्चन का कि भाई पश्चाताप तो कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है? नहीं, आंसर ये मिला कि जो आप हमेशा कहते हैं कि भक्ति का रास्ता अपनाएं तो ऑटोमेटिक बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपका ज्ञान, आपके जो सिंफुल एक्ट है वो धीरे धीरे आपका मन प्योर हो जाएगा। आप हमेशा ये बात बताते हैं कि जब हम नाम जप करेंगे या भक्ति का मार्ग अपनाएंगे तो धीरे धीरे खुद ही सारी प्योरिटी आ जाती है। एक्चुअली वो टेंडेंसी को निकालना है, हमारे अंदर जो पाप करने की टेंडेंसी है ना। अभी जैसे भी हम देखेंगे, थोड़ा माला करते हैं, थोड़ा सा भक्ति करते हैं, तो अंदर कहीं ना वो अनर्था है। वो भले ही थोड़ा कम हो रहा है या फिर अंदर एकदम ऐसा है, कोई सिचुएशन आती है तो हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं या ऐसा हो जाते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। या फिर मन में अभी भी किसी के लिए द्वेष चल रहा है, किसी के बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं। जो प्योर भक्त होता है ना, वो सबके भले के लिए ही सोचता है, 100% सबके भले के लिए सोचता है, चाहे वो दूसरा व्यक्ति भले ही कितना भी उसके बारे में बुरा सोच रहा हो। ऐसे कैसे पॉसिबल? बोला ऐसा पॉसिबल है जब भक्त बनेंगे। परीक्षित महाराज उसका उदाहरण है, शिला प्रभुपाद उसका उदाहरण है, तो बहुत सारे अलग अलग उदाहरण है। तो अच्छी चीज है, वो अपने पास तक नहीं रखते, वो बांटना शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद गए और बांटना शुरू कर दिया उन्होंने सब जगह, ये भक्ति का रास्ता है, लो सब लोग खूब लो और खूब अच्छे से भक्ति करो और खूब
वापस भगवत धाम जाओ, नरकों में जाने की जरूरत नहीं है। तो नरक से बचाने के लिए ये पूरा स्टोरी है, और कैसे अनफोल्ड होगी हम आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, जब हम पढ़ रहे थे तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये लिख के आ रहा था। तो ज्ञान कांड और कर्म कांड, मतलब ज्ञान से बस ज्ञान, मतलब कांड क्यों यूज करते हैं इसको? कांड का मतलब अच्छा, कांड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कर्म कांड जो है वो हमारे लिए है, मैं कर्म करूंगा और उसका फल मिलेगा। ज्ञान कांड है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सी वो ज्ञान ले रहा हूँ, पर मैं इसके लिए ले रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करूं या ऐसे करूं। लेकिन कर्म कांड से ज्यादा ऊपर है ज्ञान कांड, क्योंकि आप कुछ नॉलेज तो ले रहे हो, कुछ उस डायरेक्शन में, भक्ति के मार्ग में कुछ नॉलेज तो ले रहे हो, भले साथ में आप ये भी कर रहे हो। और कांड एग्जैक्टली क्यों किया है, मैं एक बार और थोड़ा सा ना देखता हूँ। नॉर्मली जैसे भक्ति जहां शुरू हो जाती है तो वहां पे क्या आते थे, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना। तो वो योग आने लगता है। योग का मतलब क्या है कि आप अभी भगवान से जुड़ गए हैं, भगवान योग। से जुड़ने की प्रोसेस में आ गए। अपने कर्मों के द्वारा आप भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने इसके द्वारा। तो मैं थोड़ा कांड क्यों है उसके ऊपर चेक करके बताता हूँ। और आप लोग ये पढ़ लेना, बहुत डिटेल में अच्छा परपट है जो 15 श्लोका का है। और आप लोग को पता है, अगर आपके पास बुक नहीं है ऑनलाइन, उसको कैसे पढ़ना है? हाँ, जी मेरे पास बुक नहीं है, तो वही वो vedabase.io करके जो है आपका ये वेबसाइट। है सिंपल, यहाँ पे आप जाओगे वेदा बेस आयो डॉट करके, वेदा बेस डॉट आयो कैसे डालोगे तो गूगल में भी आ जाएगा। तो ये सिंपल, यहाँ पे प्रभुपाद के बहुत सारे किताबें हैं। उन किताबों में से अभी हम एक किताब के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, प्रभुपाद की लीलामृत, प्रभुपाद का जीवन का समरी है उसमें। तो यहाँ पे चैतन्य चरितमृत है, कृष्णा बुक है। तो श्रीमद् भागवतम में आप जाओगे तो अलग अलग जो स्कंद है वो है, और उसमें छठे स्कंद जो है, कहाँ है ये वाला, तो उसमें हम अभी परीक्षित ये जो स्टोरी है वो पढ़ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपको 15 नंबर श्लोका में मिल जाएगा जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे उद्धार के लिए आप आ रहे हैं, आप आते तो मैं पढ़ता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।